मैं रो नहीं रहा हूँ लेकिन किसको दिखाए अपना दिल चीर कर कि क्या मेरे पे बीत रहा है। बिजली नहीं देते हम लोग खुद अपाहिज हो जाते उस समय। बोलूं अब मर्द हूँ सब मेरे बच्चों को संभालने जी मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। म्युनिसिपल कारपोरेशन यानी पटना नगर निगम का ये रसीद काट दिया गया। रोक लगाते थे, रोक लगाते थे 4 को 5 यही है समय हम लोग का घर छत ढलाया। इस समय थाना राजीव नगर थाना के आके हम लोग को रोकवा दिया कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक छत नहीं ढलाने। ये कोई रसिया यूक्रेन का युद्ध का मैदान नहीं है और हमारे साथ जो लोग यहाँ पर खड़े हैं ये कोई आतंकवादी और उग्रवादी भी नहीं है। मैं अभी भारत देश के राजधानी पटना में हूँ, बिहार राज्य के, और ये पटना का राजीव नगर का नेपाली नगर है जहां पर घरों को तोड़ दिया गया। यानी तानाशाही सरकार का तानाशाही बुलडोजर चला और घरों को तोड़ दिया गया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ की सरकार, सिस्टम, शासन, सत्ता, प्रशासन से है कि यहाँ पर किस आधार पर बिजली का खंभा लगाया गया, किस आधार पर बिजली की लाइन आई, किस आधार पर बिजली का मीटर लगाया गया, किस आधार पर यहाँ पर पानी की सप्लाई की गई और किस आधार पर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर रोड बनाया गया। जब ये लोग अतिक्रमणकारी थे, सरकारों का जिस प्रकार का कहना है कि ये लोग अतिक्रमणकारी थे, इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, तो यह सवाल सरकार से पूछना बनता है कि इनको किस आधार पर पानी, बिजली और इसके बाद नगर निगम की रसीद काट कर दी गई। यहां पर ये लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, यह आतंकवादी नहीं है, ये इसी भारत देश के निवासी हैं जो देश आजाद है। लेकिन क्या हम पूछेंगे कि आजाद कहां है? आजादी की बात करने वाले नेता लोग और आजादी की बात करने वाले तमाम अधिकारी कर्मचारी, देख लीजिए ये कोई युद्धाभ्यास नहीं हुआ है, बल्कि आम आदमी की छाती पर चढ़ा ये बुलडोजर है और ये बुलडोजर तानाशाही सरकार और हिटलर गिरी की सरकारों ने चलाया है। खून पसीना की कमाई से घर वालों ने, गांव वालों ने और समाज वालों ने एक एक ईंटा इकट्ठा करके जमीन खरीद के है जो है ये बिल्डिंगें बनाई और इन्हीं बिल्डिंगों पर आज बुलडोजर चल रहा है। तो सोचिए कि आंख किसके आंखों से खून का आंसू निकल रहा होगा, नीतीश जी के या इन गांव वालों और इन घर वालों और इन कॉलोनी की आंखों से, इन कॉलोनी के लोगों की आंखों से। ये बताइए, बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। जी हाँ, खरीदा था इसे आप लोगों ने, मेहनत के पैसे से बनाया था। जी हाँ, फिर भी तोड़ दिया हाँ। गया। किसी को दया नहीं आया? कोई दया नहीं। हाँ। कोई दया नहीं, कोई दया नहीं कोई आया। दया नहीं। और अभी अब क्या लग रहा है कि कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर पास किया है अभी टूटेगा या नहीं टूटेगा? अब वो तो अब उन्हीं लोग के हाथ में है। हाँ। अब तो उन्हीं लोग के, जब इतना बड़ा कांड कर दी तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। एक मंजिला इमारत बनाने में आदमी का जन्म जन्मांतर याद आ जाता है। घर छोड़ के घर वन में छोड़े कि बाल बच्चा के यहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना बाल बच्चा के लिए अपना गांव के सारा संपत्ति भी करके यहाँ खड़ा किए और उसको भी नहीं रहने दिए। और इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया से भी सवाल है कि जो यूक्रेन, रसिया और इसके बाद जाकर यूक्रेन में उसके युद्ध और उसके तोपों को, उसके बम और विस्फोटों को दिखाते थे, वैसा हालात हमारे देश में हो गया है। आपकी पत्रकारिता कहाँ चली गई है, जरा आप लोग भी बताइए। इसी समय जब उनको था कि हाँ हमारा सरकार का ही जमीन था, हाँ। तो हमको बिजली नहीं देते। हाँ। बिजली नहीं देते, हम लोग खुद अपाहिज हो जाते। उस समय बिजली मेरे पास अगर नहीं रहता तो हम कहाँ से पानी लाते, कहाँ से बाल्टी से पानी? मैं पूछ रहा हूँ इस सिस्टम और इस सत्ता, इस शासन प्रशासन से कि मान लीजिए ये लोग अवैध हैं, ये अतिक्रमणकारी है, मैंने माना, लेकिन इनको किस आधार पर यहाँ पर बिजली दे दिया गया, किस आधार पर यहाँ पर पानी दे दिया गया और किस आधार पर पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन यानी पटना नगर निगम का ये रसीद काट दिया गया? ये सबूत और ये गवाह ये सब क्या बोल रहे हैं? अगर ये अतिक्रमणकारी थे, ये जो है यहाँ पर अतिक्रमण किए तो न्यू भरते टाइम इनको काहे नहीं रोका गया? जब हमने मकान का न्यू डाला, हाँ। उस समय किसी आपका भी तोड़ा गया है। हमारे ये कहानी है कि मैं उसमें रहने लायक भी नहीं है, बच्चे घूम रहे हैं रोड पर, माँ उधर बैठी हुई है। हाँ। न लोग खाया है, न भी मैंने क्या स्थिति है। अब अपने दर्द को क्या हम बताएं? शायद से अगर आप मानव हैं और मानवता आपके अंदर इतनी सी भी है ना, तो इनका दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि मैं मानव हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन किसको दिखाए अपना दिल चीर कर कि क्या मेरे पे बीत रहा है। इन्होंने और ये मैं बोलूं अब मर्द हूँ सब मेरे बच्चों को संभालने कि देख करके वो लोग तो ये बाहर में ठेला पर कमा रहा है, हम तो बिना मर्द के 3 गो बच्चा के लेके अकेले यहाँ पर है, पूरा बुलडोजर। जरा मानवता होगी सबको तो कहीं ना कहीं आपके आंखों से आंसू जरूर निकलेगा। और मेरे अंदर मानवता, इसलिए मैं भावुक हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है, कारण कि मैंने इनकी बिल्डिंगें टूटते हुए देखा है और इनके सपनों को भी टूटते हुए देखा है, क्योंकि इन्होंने सपनों के साथ एक घर बनाया था कि हमारा बच्चा इस घर में पढ़कर आएगा तो सुकून के साथ रहेगा, लेकिन सुकून छीन लिया इन लोगों का। मेरा कहना यही है कि हम लोग जब जमीन लिए,
गवर्नमेंट उस समय क्यों नहीं आके नहीं रोकी? किया? यही सवाल है। मैं 5 साल से इस मकान में रह रहा हूँ। हाँ। वो इतने दिनों कहाँ सोई हुई थी? हमें तो लगता है कि आवास विकास के अधिकारियों का भी इसमें मिली भगत है कि पहले इनको पनपाया गया और इसके बाद आवास विकास के अधिकारियों ने सोचा इनकी बिल्डिंगें खड़ी करवा दी जाए, इनसे मोटा मोटा रकम लिया होगा और इसके बाद उन्हीं आवास विकास के अधिकारियों ने इस पे बुलडोजर चले। उन्हीं के दलाल ने बेचा बिक्री किया है। जब जिस समय हम लोग का घर छत ढलाया, इस समय थाना राजीव नगर थाना के आके हम लोग को रोकवा दिया कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक छत नहीं ढलाने देंगे। मतलब पैसा जब तक नहीं दीजिएगा तब तक नहीं ढलाने देंगे। हम लोग पैसा दे दे के 50,000 रुपया मुआवजा दिया गया। मतलब यानी सिस्टम और सत्ता शासन प्रशासन के लोग जो है उनकी मिली भगत थी इसमें। जी, वो पूरा पैसा लेके तब कार्य प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड अपने दलाल छोड़ रखे थे, दलालों के द्वारा वसूली होती थी और इसमें पता नहीं चलता था कि ये सरकार की जमीन है। ये दलाल अपना जमीन बताते थे और बिक्री करके पैसा लेते थे लोग। जहां तक आपकी नजर जाएगी कैमरे में उधर आपको टूटी फूटी बिल्डिंग दिखाई देगी। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं आपको कि मैं यूक्रेन में नहीं खड़ा हूं, मैं न रसिया में खड़ा हूं, न यहां पर भारत सरकार द्वारा युद्धाभ्यास किया गया। ये भारत की जमीन है और ये बिहार राज्य का राजधानी पटना है और पटना में सवाल यही उत्पन्न होता है कि इन बिल्डिंगों को के पास अगर ये अतिक्रमणकारी थे, ये अवैध बिल्डिंगें बनाए हुए थे, तो ये बिजली का मीटर कहां से आया, ये पानी की सप्लाई कहां से हो रही थी, ये बिजली विभाग ने यहाँ पर इनको जो है बिजली का बिल कैसे काट कर दे दिया, यहाँ पर बिजली का बिल किस आधार पर लगा दिया गया, ये तमाम सवाल है और उस सवालों का जवाब यहाँ के जो है शासन को, सत्ता को और प्रशासन को देना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं माननीय कोर्ट का जो है धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि तानाशाही रवैये पे माननीय कोर्ट देर आया लेकिन दुरुस्त आया। अब दिखाइए, ये नगर निगम का रसीद है नितेश बाबू, ये आपके नगर निगम का रसीद है और ये नगर निगम का रसीद तब काटा जाता है जब आदमी वहां रहता है, इंसान रहता है, कॉलोनी बसती है, तभी वहां पर इसकी रसीद काटी जाती है। ये नगर निगम हुआ। हाँ, ये बिजली का बिल हुआ। ये बिजली का बिल है। देखिए लेटेस्ट जून का। तो किस आधार पर ये दे दिया गया, यही तो सवाल है। 18/6/2022 का पेमेंट किया हुआ बिल है। नहीं है, ये 18/6/2022 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा इनको जो है बिजली विभाग की तरफ से बिजली दिया गया। ये जमा किया था, जमा किया 2000 का रिसिप्ट अभी जमा किया हूँ 18 तारीख को पेमेंट लिया है। ये क्या बोले महाराज, ये क्या बोले, इनके ऊपर खून का आंसू निकल रहा होगा, इनका छाती करेजा दिल दिमाग सब जल रहा होगा क्योंकि इन्होंने ईंट और जो मेहनत की कमाई से एक ईंट कर इसमें लगाया हुआ था। अब बताइए, ये घर तोड़ दिया गया, ये आपका ही घर है। ये मेरा घर है। ये देखिए क्या गुनाह किया हमने। ये कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन इस देश में जो है कहीं ना कहीं इनको आतंकवादी जबरदस्ती करार कर दिया गया है। इस आधार पर टाइम नहीं दिया गया है मुझे, सामान तक खाने को नोटिस दिया गया, न सामान निकालने का समय दिया गया। मेरा सामान भी सब इसमें बर्बाद हो रखा है सब। और बाद में लोग 1 महीना के बच्चा है जब बच गया। रोइए मत माता जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। ये पुलिस वाला मारा है लोग। हाँ, पुलिस वाला मारा है, बेटा के मारा है, हमने के मारा है। आपको कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है इस राज्य में, इस देश में, इस संविधान में, लेकिन आपको गाली गलौज और मारने का किसने हक दिया है? इनको मारा क्यों गया, ये भी सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर इन बिल्डिंगों को इस तरीके तोड़ा गया है जैसे ये लोग कहीं से आए नहीं, रिफ्यूजी हो, जैसे यहाँ पर आकर ये लोग बस गए हो और इन्होंने अपना बिजली पानी सब कुछ दिखाया। सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया, सब ऐसे ही सामान तक बनवाया था घर आपने? हम ये मकान मेरा 2014 में बना था। 2014 में जी, तब से मेरा, तब से अब तक कोई परेशानी नहीं। 2013 से नगर निगम को मैं पैसा दे रहा हूँ। नगर निगम को पैसा दे रहे थे? 13-14 से। हाँ, 14 में मेरा मकान कंप्लीट हो चुका था, तब से मैं रह रहा था। किसी तरह का मुझे ना नोटिस दिया गया ना बताया गया। आपका भी घर टूटा है? कहाँ है देखिए ना। हाँ है ही है, देखिए ये आपकी माता जी हैं। ये अच्छा, ये आपका भी घर टूटा है? हाँ, वो टूट गया है। लड़का 2 महीना के लग जाए, बच के लखे हमने के मारबो के लखे, सब बाल बच्चा के फेंक फाक देखा है, बरजोरी फेंक फेंक के निकाल दिया। मैं इनका दर्द दिखा रहा हूँ तो मेरे आंखों से भी आंसू आ रहा है, मैं भी भावुक हूँ क्योंकि मेरे अंदर मानवता है। और मैं क्या करूँ, मैं रिपोर्टिंग करूँ या मैं इनका दुख सुनूं? लेकिन इस देश में तानाशाही हो रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी मार के खाते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, न कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? नो कुट्टे के घरे टूंगे। और इसमें कोई बड़ा अधिकारी, कोई नेता, विधायक, मंत्री, संतरी का कोई आदमी नहीं रहता था, इसमें गरीब जनता रहता था नितेश बाबू। और आप
लोगों ने इनका दिल तोड़ा है, दिल को दुखाया है। कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। कहना था सरकार से कि अगर उनको लेना ही था तो एक प्रॉपर सिस्टम से बनाते, जमीन को अधिग्रहित करते, बेच देते, नोटिस जारी करते, हमारे लिए व्यवस्था न भी करते तो हमें एक समय देते कि कम से कम सामान वगैरह सब आदमी लोग निकाल करके बाहर अपना ले जाए, कहीं बच्चों को रूम वगैरह कहीं को रखने का जगह ले ले। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। 30 साल से ही ला जहिया से कहा के नकल पड़ी तलक जहिया रोक लगा देता, जहिया रोक लगा देते 4 को 5 सवाल यही है कि यहाँ पर जब ये लोग बना रहे थे तो इनको क्यों नहीं रोका गया, तब क्यों नहीं रोका गया, ये सवाल सबसे बड़ा है। और माननीय कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके लंबे से जो इसमें संलिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं इसका परत दर परत मुआयना हो और इसके बाद इसकी जांच हो और इसके देखिए उधर बर्बाद हो गया है, किताब जाकर देखिए बच्चा सन के जिंदगी किचन सब खत्म हो। देख लीजिए बच्चों का भविष्य तक यहाँ पर बर्बाद करने की कोशिश की गई है। ये देख लीजिए ये किताबें हैं जिसको यहाँ पर फाड़ के फेंक दिया गया है, इन सब पर बुलडोजर चला है। देखिए अब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ के संबंधित अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप करें और संबंधित अधिकारी नहीं माननीय कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले और इस मामले का मुआयना करे और इस सब मामले का मुआयना करके परत दर परत जांच का विषय है। उन तमाम जब से ये मकान बना था कौन लोग इसमें संलिप्त थे, कौन लोगों ने इसकी जमीन अधिग्रहित करवाई, कौन लोगों ने यहाँ पर परमिशन दिया, तमाम चीजें की यहाँ पर जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो माननीय कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट से मेरा यही आग्रह है कि इन सब चीजों की जांच हो और जांच के बाद जो लोग दोषी हो उनके लिए कोई सजा नहीं, उनको ये फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये सब तस्वीरें आप मंजर ये देख रहे थे, ये भारत देश है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं यूक्रेन रसिया में नहीं, मैं भारत में खड़ा हूं, मैं भारत में अभी भी खड़ा हूं। इस वीडियो को देख क्या बोल रही चाची कि मर्दाना हाथ जोड़ रहा के बच्चा के इकले दीजिए, सब के इकले दीजिए, या के भाई तोड़ दिए हमारे बच्चा बचकर 2 महीने। लड़की को स्टेशन में लेके बैठल है। कौन? हम। हाँ। जवान लड़की को लेकर स्टेशन में बैठे हैं, रात भर के कहाँ जाए, डर के मारा, डर के मरे। मारेगा पुलिस। रात में हम लोग कहाँ रहे, मारा है लोगों को, क्या महिलाओं को मारा? हाँ मारा है, आपको भी मारा है? देखिए क्यों ना फूट गया है, ढुक ढुक मारा है, घर में ढुक ढुक मारा है, मर्दाना मारा है, अब हमारे बेटों के मारा है। अब ये तानाशाही कहेंगे, हिटलर शासनकाल ही कहेंगे कि आजाद वाले इस देश में हम आजाद सच मायने में है नहीं, बस आजादी के नाम पर हमको ठगा जा रहा है और आजादी के नाम पर हमसे ठग कर हमसे वसूली की जा रही है। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।